गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। मैं वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में एक शिक्षक हूँ। आज का टॉपिक है जो कि पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था 194 क्यू परचेज ऑफ गुड्स। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि परचेज पे किस प्रकार टीडीएस लगाया जाता है। यह 1 जुलाई 2021 से अप्लाई हुआ था और कितने परसेंट रेट पे कटेगा 0.1। और कौन इसको काट सकता है? बायर, जिसके पास 10 लाख की टर्नओवर हो वह इसको टीडीएस को काट सकता है। सपोज बायर और सेलर के पास दोनों के पास 10 लाख की टर्नओवर है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? टीडीएस को। टीसीएस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस पेमेंट पे किस प्रकार टीडीएस काटा जाता है। दूसरा, हम लोग कोई गुड्स हमने परचेज किया है उसको हम परचेज रिटर्न किस प्रकार करते हैं, परचेज रिटर्न की एडजस्टमेंट किस प्रकार की जाती है। यह इनकम टैक्स में स्पष्ट किया हुआ है कि सेक्शन 194 क्यू का प्रोविजन में हमें बायर ने अपने पार्टी का एडवांस पेमेंट करते समय टीडीएस जरूर काटना है। इट इज क्लियर दैट सिंस द प्रोविजन अप्लाई ऑन पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जब भी हम गुड्स लेते हैं तो हमें, अगर हम पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हमें पहले टीडीएस पूरा काटना है। अगर हम बाद में परचेज करते हैं गुड्स को और बाद में पेमेंट करते हैं तब हम लोग बाद में टीडीएस काटते हैं जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं। अब हम एक्सेल के माध्यम से जानेंगे। सपोज कीजिए 1 जुलाई 2021 में हमने एडवांस पेमेंट की 80 लाख की, तो हम इसके ऊपर 0.10 उसके टीडीएस अमाउंट बनती है 8000। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे टैली के अंदर। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का रखेंगे 194 क्यू टीडीएस 3 क्लास, जो आपका स्टेट है उत्तराखंड उसको रखोगे। पिन कोड 244715। कंट्रोल ए कर देना है। आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जीएसटी, इस जीएसटी नंबर डालोगे कंपनी का, इसको यस करना है। 2 डिजिट आपके स्टेट कोड होता है। उसके बाद कंपनी का पैन कार्ड नंबर EWGP-C2129R, ये कंपनी का पैन नंबर है। इसके बाद 1 जेड बाय डिफॉल्ट होता है F, कंट्रोल ए कर दोगे। उसके बाद आपने टीडीएस को एक्टिवेट करना, अनेबल टीडीएस डिडक्ट एट द सोर्स। यहाँ पे जीएसटी पैन नंबर डालना है। उसके बाद आपने इग्नोर आईटी इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट एक्टिवेट टीडीएस, इसको भी क्या करना है? यस करना है। कंट्रोल ए कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले आपने टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करनी है। 194 क्यू टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। सेक्शन कौन सा है? 194 क्यू, पेमेंट कोड 94 क्यू 0.1, थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख।
इसके बाद आपने क्रिएट यूनिट क्रिएट करना है। नंबर एंड नंबर्स कंट्रोल ए करना है। उसके बाद बैक आके आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमें देखना है क्या क्रिएट करना है। हमें एसी वोल्टास क्रिएट करना है। यूनिट नोएस। उसके बाद हमें सेट ऑल्टर को यस करना है। यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा। HSN कोड हमने क्या लिखा हुआ है 8415। वैल्यू पे टैक्सेबल कितना परसेंट 28%। कंट्रोल ए गुड्स। आपको सेट TDS एक्टिवेट करना है स्टॉक आइटम पे। कंट्रोल ए। नेक्स्ट आपने परचेज लोकल परचेज लोकल आपने जाना है लेजर पे। URC परचेज लोकल परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपने परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन 28% गुड्स है। इसके बाद इस TDS एप्लीकेबल कंट्रोल ए। अब हमें बनाना है TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स 194 Q ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS कंट्रोल ए कर लोगे। यहाँ पे एक चीज और काम करना, यहाँ पे जब क्रिएट करते हैं तो हम लोग मोर डिटेल पे जाके TDS डिटेल इसको 1 जुलाई एंटर करना। अगर वहां से करोगे तो आपके चेंजेस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंट्रोल ए कर लेना। हम लोग इनपुट CGST @14% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स। इस पे आपने कोई भी TDS एक्टिवेट नहीं करना है जो कि हमें भूला हुआ है। और यहाँ पे अनडिफाइंड पे जाके नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए। दोबारा इनपुट SGST @14% GST स्टेट टैक्स। यहाँ पे इस TDS एप्लीकेबल को अनडिफाइंड से हटा के हमें क्या करना है नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल ए। अब हम लोग पार्टी क्रिएट करेंगे दीपक नाम का है जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं। सन्डे क्रेडिटर यस।
टीडीएस को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे क्या है, ये इंडिविजुअल पर्सन, यस, एंड लिस्ट, इसको यस करना है। यहाँ पे अनडिफाइंड को एप्लीकेबल 194 क्यू टीडीएस, एंड लिस्ट कंट्रोल ए कर लेना है, सेव कर लेना है। उसके बाद इस पार्टी का पिन नंबर डालना है। कहाँ की है पार्टी? उत्तराखंड की है। इस प्रकार आपने सेव कर लेना है इसको। अब हमने एडवांस, आप देखेंगे वाउचर पे जाना है। यहाँ पे F5 प्रेस करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एडवांस पेमेंट देना है अपने पार्टी को, दीपक को, जिससे कि ताकि हम गुड्स खरीद सके। तो ऑल्ट सी करेंगे हम। SBI बैंक, इसके अंडर आएगा बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए कर लोगे आप। यहाँ पे आपको पार्टी को सिलेक्ट करना है, स्पेस देके दीपक एडवांस 80 लाख। उसके बाद आपने एंड लिस्ट करना है। एंड लिस्ट करने के बाद आपने टीडीएस ऑन परचेज गुड्स पे जाना है। यहाँ पे अब 80 लाख है, जिसमें से गवर्नमेंट ने सेक्शन 194 क्यू में कहा है कि 50,000 तक पे करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन F12 दबाओगे, यस करोगे। इसको हमने सिलेक्ट करना है। 50 में 80 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 लाख बचेगा, और नॉट एप्लीकेबल। तो आप देखेंगे 3000 पे आपका, यहाँ पे चेक नंबर डाल दोगे। उसके बाद एडवांस पेमेंट, बायर ने 1 जुलाई में गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट में, तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी हम लोग एक्सेल में देखेंगे। एक्सेल में जाएंगे तो हमने 1 जुलाई 2021 में पीसी परचेज किए, क्वांटिटी है 34। यहाँ पे मैं टोटल का बनाता हूँ। बस आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मेरे पास लिमिट है 50 लाख की, 5 आइटम, जिसपे क्या है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि यहाँ तक ग्रेटर देन 50 लाख नहीं हुआ है। तो हम लोग एंट्री करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग परचेज की एंट्रियां करेंगे। इसमें पहला बिल है, 1 तारीख को लिया था हमने, दीपक पार्टी का नाम है, कंट्रोल ए स्टॉक आइटम 34 क्वांटिटी 30,000, जो अमाउंट होगी 10,20,000 लोकल परचेज है। हमने ये टीडीएस अप्लाई नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि 10,20,000 पे एप्लीकेबल नहीं है कंडीशन हमारी। इसके बाद हमने इनपुट CGST इनपुट लो करना है। यहाँ पे न्यू बिल 001 कंट्रोल है। अब हम सेकंड बिल देखेंगे। सेकंड बिल है 34, फिर से 002 दीपक, सेम पार्टी है हमारी।
34, 30,000, 10 लाख, 20,000। अभी भी हम इसके रेंज में नहीं आते, टीडीएस के लिए अप्लाई नहीं। नेक्स्ट, न्यू रेफरेंस 002, ओवरराइट। नेक्स्ट 3, दीपक कंट्रोल ए गुड्स 33 क्वांटिटी 30,000। अभी भी हम लोग टीडीएस नहीं काटेंगे क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर नहीं आता, तो नॉट एप्लीकेबल। तो सी जीएसटी 14%, टैक्स पे जीएसटी 28% निकलता है, जो सी जीएसटी या जीएसटी 14 हो जाता है। उसके बाद न्यू रेफरेंस 003, सेव। फिर नेक्स्ट बिल दोबारा 33 का, फिर 30 का। 004 पार्टी दीपक कंट्रोल ए स्टॉक आइटम 33, 30,000। हम लोग टैक्स लायबिलिटी के अंदर टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर नहीं आती, इसलिए हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं टीडीएस को। न्यू रेफरेंस 004, ओवरराइट। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन है 005, दीपक कंट्रोल ए स्टॉक आइटम 30,000। लोकल परचेज, अभी भी हम लोग टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट में ऊपर नहीं गया जो कि ग्रेटर देन 50,000, इसलिए हम लोग नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं। इनपुट्स सीजीएसटी, एसजीएसटी नो रखना है इसको। 005, अब आप देखेंगे कि हमने अब तक का परचेज कितने का लिया, 49,20,000। ये 50,000 के ग्रेटर नहीं लिए, इसीलिए हमने इसका टीडीएस नहीं काटा। जैसे ही 72 में हम लोग इसका 0.1% काटेंगे, जो कि आएगा 2920। इसमें से 50 लाख माइनस किए 29,20,000, तो हमारे पास टीडीएस आ गया। तो हम लोग इसको करते हैं 100 गुड्स बाय किए, 6th आइटम। नेक्स्ट परचेज की एंट्री करते हैं, बिल नंबर 06, 1 जुलाई। पार्टी का नाम दीपक सिंह, कंट्रोल ए। उसके बाद आपका आइटम है स्टॉक आइटम 100 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 30,000 का रेट है। अब केयरफुली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, परचेज लोकल पे कितना, यहाँ पे एसएससीबी वैल्यू इस पे नहीं कैलकुलेट करना। हम लोग जाएंगे एक्सेल सीट में, एक्सेल सीट में आप देखोगे कि आपने क्या किया, 79,20,000 का क्वांटिटी का परचेज किया, जिसमें से 50 लाख एग्जाम्स था। तो 29,20,000 आपका क्या है, ये इसके ऊपर टीडीएस कैलकुलेट होगा 29,20,000। अब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब यहाँ पे आपका टीडीएस आएगा, इसको नो रखना है, एडजस्ट अगेंस्ट नो। अब आप देख रहे हैं कि आपका टीडीएस आया है 2920, लेकिन यह अभी भी करेक्ट नहीं है। हम सबसे पहले एक्सेल सीट पे जाके इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे माइनस करना है 50 लाख, एंड पे
3000 आ गया आपका। अब ये पर्सन था दीपक, इसने ऑलरेडी एडवांस में आपको 3000 पे किया, आपने दोबारा इसको निकाल दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 3000 को पे करोगे। गेटवे टैली पे जाना है, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, फॉर्म 26 क्यू पे जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका 3000 पे था, लेकिन ये जो अभी एंट्री की है उसका इफेक्ट आ रहा है परचेज का, ये 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 3000 को पे करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, एंट्री को दोबारा से कर लेंगे। अब ये गवर्नमेंट को पे करना है आपने। स्टैट्यूटरी पेमेंट पे जाओगे, टीडीएस, एक साथ सेम डे को पे कर रहा हूं मैं। परचेज ऑल, एसबीआई बैंक, चेक नंबर, यहां पे आपने क्या करना है, टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट और एडवांस रिसीप्ट की थी अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, सॉरी, ये आपने सेव कर लेनी है कंट्रोल ए करके। बिल नंबर डालना है 006, डेट दीपक। अब आपने कंट्रोल ए स्टॉक आइटम स्पेस दबाकर यहाँ पे क्वांटिटी 100, 30,000, लो परचेज लोकल है। अब यहाँ पे आपने असेसिंग वैल्यू 29,000, 29,20,000 एंटर की। उसके बाद हमें इनपुट CGST, जिसके बाद कोई TDS एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, इनपुट है GST पे भी मैंने कोई TDS एक्टिवेट नहीं किया। अब हम लोग यहाँ पे TDS कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें TDS क्या करना पड़ेगा, TDS को कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों, रीजन है इसका, क्योंकि हम ऑलरेडी एडवांस TDS दे चुके हैं, 3000 एडवांस में पे किया हुआ है। मेरा जो ये बन रहा है, ये अभी अगर मैं इस वैल्यू पे कैलकुलेट करता हूँ, इतना TDS बन रहा है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि 80 रुपया एडवांस है अभी भी पार्टी के पास मेरा। तो यहाँ पे जाएंगे दोबारा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी, वापस इसको लोकल परचेज को, यहाँ पे TDS को क्या कर दोगे, नॉट एप्लीकेबल, और इस बिल को सेव कर लोगे, नो। यहाँ पे न्यू रेफरेंस 006 वो राइट कर लोगे। अब आप देखोगे आपका स्टॉक कितना है, 264 जुलाई मंथ का। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर, टोटल परचेज हमारी कितनी की है, 79, 20,000। ठीक है, ये आप टैली में भी देख सकते हो, 79, 20,000 की परचेज है। उसके बाद TDS हमने 3000 जो एडवांस रिसीव किया था वो पे किया हुआ है, अभी भी हमारा एडवांस उनके पास है। अब हमने एक बिल जो 004 है इसको रिटर्न करना है, जो हमने पहले खरीदा था 33 क्वांटिटी 30,000 को, उसमें से हमने 10 क्वांटिटी क्या रिटर्न करना है, ड्यू टू हमारा बैड क्वालिटी या किसी भी तोड़फोड़ के कारण रिटर्न करना है। तो गेटवे टैली पे जाएंगे, यहाँ पे वाउचर,
यहाँ से अदर वाउचर पे चल जाओगे, ऑल्ट F5 डेबिट नोट, पार्टी आपकी दीपक सिंह, बिल नंबर 005, 1 जुलाई, कंट्रोल ए करके अब आपने ये डेट चेंज करनी है, किस डेट को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, 1 अगस्त को। तो यहाँ पे फंक्शन के साथ F2 करोगे, 1/8 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी रिटर्न 30,000 का। अब यहाँ पे आपको परचेस रिटर्न लोकल, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इसको रिटर्न कर देंगे नो। यहाँ पे आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, नो रहने देंगे। यहाँ पे एक्टिवेट हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नो। इसको भी एंड ऑफ द लिस्ट, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे फर्स्ट डेबिट नोट, इनवॉइस नंबर ड्यू टू बैड क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर ब्रेकेज के कारण आप इन्हें रिटर्न कर रहे हैं। ये आपने डेबिट नोट सेव कर लिया। इसके बाद आपने दोबारा देखोगे कि हमने नया गुड्स ऑर्डर आया है। अब इसका हमने यहाँ पे TDS ऑलरेडी एडवांस में हमारा 80 रुपीज है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिटर्न किया है इसका भी TDS रिटर्न होना था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जब नया ऑर्डर देखेंगे उसमें से हम लोग लेस करेंगे। तो अब हम लोग दोबारा गेटवे टैली पे चलते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक आइटम दिखाता हूँ, स्टॉक समरी। तो आप देखेंगे 264 जुलाई मंथ में था, अगस्त में 10 नोस। अब हम 1/9/2021 में गुड्स को परचेज करेंगे इसी को। तो उस समय हम लोग क्या करें, यहाँ से शिफ्ट दबा के पहले मैं इसको कॉपी साइड में पेस्ट कर देता हूँ। ऑल्ट H, डिलीट रो। अब हम क्वांटिटी को प्लस करेंगे, सम माइनस करना है रिटर्न स्टॉक को। आप देखेंगे 284। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला लेके आने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल R। आप देखेंगे टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी है। अब इस पे हम लोग जानेंगे TDS कितना कैलकुलेट होगा। आप देखेंगे इसमें एक जीरो मिसिंग है। अब हम TDS कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे -50 1 2 50 लाख ब्रैकेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई 0.1%,
3,520 रुपया। हम ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, 3,000 दे चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टीडीएस का कि यहाँ पे हमने कितना पे किया था, माइनस %0.1 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले। हमने जुलाई महीने में 2,920, 3,000 हमने क्या करनी थी, टीडीएस एडवांस में काट लिया था, जिसमें हमने कोई टैक्स टीडीएस पे नहीं किया, नॉट पेड टीडीएस। इसमें 80 रुपए क्या बैलेंस हमारा एडवांस है अभी भी। नेक्स्ट में क्या किया इस पर्सन ने, दीपक ने रिटर्न कर दिए गुड्स को, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे 30 मल्टीप्लाई 0.1%, 300 रुपया माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस 2,620। अब हमने सेम इसका भी यही कैलकुलेट करोगे, 900 आना था, लेकिन हमने क्या किया, इस 300 को माइनस कर दिया, माइनस 300 प्लस 900, 3520। ये आपका देखो मैच हो गया कि टोटल जो बनना है कितना बनना है, 3520। और हमने कितना पेड कर दिया एडवांस में, 520 अभी और आना है आपका टैक्स। तो इसके लिए किस प्रकार वैल्यू निकालेंगे, हम ये अब टैली में करेंगे। इसमें 80 रुपया क्या हो गया, लेस हो गया है, आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 80 लाख की एडवांस पेमेंट हुई है, ये हमारी एडवांस पेड है, एडवांस पेड की हुई है टीडीएस इनको 80 रुपया। अभी हमने कुछ नहीं दिया हुआ था जब हमने 1 जुलाई 2021 में, अगर हम देखें हमने एडवांस कितना दिया है, 80 लाख माइनस टोटल परचेज कितने की है, 80 लाख, 80,000 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ये लास्ट वाला देखें, यहाँ पे भी सेम इक्वल टू टोटल परचेज माइनस 5,20,000, इसका 1। अब हम लोग परचेज की एंट्री चढ़ाएंगे 007 दीपक कंट्रोल ए स्टॉक आइटम क्वांटिटी 30, रेट है 30,000। अब हम लोग यहाँ पे जो टीडीएस है हमने 9 लाख का आ रहा है, इसको चेंज करेंगे हम लोग। हमने रिटर्न कितना किया, 3 लाख का, 3 लाख का हमने रिटर्न किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हम लोग इसको माइनस करेंगे तो टीडीएस बनेगा 600, लेकिन हमने 80 रुपया ये जो एडवांस दिया था इसको भी हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल परचेज माइनस पेमेंट किया, तो हमारे 5,20,000 आ गया। अब हम टैली में यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लाख
20,000 एंटर करोगे। यहाँ पे इनपुट CGST SGST पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, TDS नो रखोगे। यहाँ पे भी हमें नो रखना है क्योंकि हम लोग ई-वे बिल नहीं बना रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास चल रही है हमारी। 007 TDS 007 कंट्रोल ए कर लोगे, ओवरराइट। अब हम लोग TDS की पेमेंट करेंगे। डिस्प्ले अकाउंट, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट 26Q। आप देख रहे हैं आपके पास 3,520 आ रहा है। अब गवर्नमेंट को हमें ये पे करना है। स्टैट्यूटरी TDS सेम 1 सितंबर, सेम डे को हम लोग पे कर रहे हैं। 194Q परचेज ऑफ गुड्स, ऑल आइटम SBI बैंक। यहाँ पे आपने लिखना है बीइंग TDS paid to गवर्नमेंट 520। आप देख रहे हैं कि आपका डाटा मैच हो रहा है टैली में। अब ये दो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है, इसको एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। बैंक द्वारा प्रोवाइड होगा किस डेट को, BSR कोड, चलान नंबर, यह चलान डेट, किस तारीख को ये पेमेंट हुई, हमें यहाँ मेंशन करना है उनको। उसके बाद अब हम अकाउंट देख लेते हैं। अकाउंट में देखोगे आप सबसे पहले TDS अकाउंट, परचेज किया, पेमेंट किया, TDS अकाउंट नेल। पार्टी को अब कितनी पेमेंट करनी है हमें, 29,05,080 रुपया। तो सबसे पहले हम ये पेमेंट करते हैं। वाउचर पे जाना है, 1 सितंबर को कर रहे हैं हम लोग। बैंक से पे करना है, दीपक अगेंस्ट ऑन अकाउंट। कितना करना है, उनतीस 05080 एंड लिस्ट। चेक नंबर डाल देना है 6 डिजिट का, पे टू ऑल पेड फॉर ऑल बाइंग। आप देखेंगे अब इसका अकाउंट डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर दीपक। अब आप देखेंगे कि ये दीपक का अकाउंट क्या हो गया, नील हो गया। जो भी हमने ट्रांजैक्शन की थी पूरे साल। अगर हम परचेज का अकाउंट देखें, परचेज लोकल 88,20,000। तो हम एक्सेल की शीट में देखेंगे तो 88 आ रहा है ये। एक 2 3 4 5 6 7। ओके, परचेज रिटर्न का डिफरेंस है 3,000। 3 लाख माइनस करोगे इसमें से 88 में से, तो आपके पास क्या बचेगा,
85,20,000। तो हमारा सारे लेजर मिल गए हैं।